2 दिन में 2 बड़े इस्तीफे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। अदालत उज़्मा की सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज का इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल हो गया। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिटायरमेंट के बाद रवा साल अक्टूबर में उन्हें अगस्त 2025 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की राह हमवार हो गई। इस्तीफा देने के बाद जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की मुखालफत और इख्तलाफी नोट लिखा था। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत न करने पर चीफ जस्टिस ने एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर को शामिल कर लिया था। एजाजुल एहसन जैसे भी ब्रेन अगर हम ड्रेन कर देंगे तो हमारी जुडिशरी जो है ना, ये आप यूं समझिए ये तबाह हो गई है और कोई चांस नहीं है। और जब जुडिशरी तबाह हो जाए तो फिर लोग जो है ना वायलेंट सेल्फ हेल्प की तरफ चले जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि प्रेसिडेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। माहिर कानून महमूद सदोज़ई का जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे पर तशवीश का इजहार। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत से सूरत हाल में मुदाखलत की अपील। माहिर कानून असद रहीम ने जस्टिस एजाज के इस्तीफा दिलिया की तारीख में अफसोसनाक दिन करार दे दिया। अहम मुकदमा की दिलराना फैसलों की तारीख। क्या इस्तीफा देने से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? नवाज शरीफ ने खानदान समेत अपना एहतसाब करवाया। अब उनका एहतसाब शुरू होगा। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का मुस्ताफी जज को कटहरे में लाने का मुतालबा। मरियम नवाज ने चंद रोज कबल सरगोदा के जज सयाम में जजेस पर सवालात उठाए थे। क्या एजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया। आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही? जस्टिस एजाजुल एहसन को अहम मुकदमात की समाअत का एजाज। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में मॉनिटरिंग जज रहे। फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात का लदम करार देने वाले 5 रुकनी बेंच के भी सरबराह थे। ये नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के तहत अगर कोई जज इस्तीफा दे जाए तो उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मुवक्किफ पूरा मुल्क सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ देख रहा है। कोई तो फाइंडिंग देना होगी। चीफ जस्टिस का मुकालमा। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और ख्वाजा हारिस को एक और नोटिस जारी। कार्रवाई कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी। बल्ले के निशान पर फिर तलवार लटक गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर आईनी करार। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेरे सरबराही 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी सर्टिफिकेट शाया न करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। समाअत कल पेशावर हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मेंबरान फरीक करार। जाना चाहती है तो ये उनका एक हक है अगर वो जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड ना करे इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है उसके लिए लाजिम है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर लिया उसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। एतमाद है अदलिया इंसाफ करेगी। बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के तहत इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुतालबा। आज रात टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। फैसले का एहतराम किया जाए। रहनुमा पीटीआई की अपील। अगले चंद दिनों में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद तमाम कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
किसी की सियासत, जेल से बचने की कोशिश तो कोई कैद से निकलने का ख्वाहिशमंद। ऐसे अस्पताल बनाएंगे पंजाब के हुक्मरानों को इलाज के लिए लंदन न जाना पड़े। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुखालफिन पर तंज के तीर चला दिए। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्टूडेंट्स कार्ड और तनख्वाहें डबल करने का वादा। निगरान वजीर इत्तलात ने 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली और तनख्वाहें 2 गुना करने के इंतखाबी वादे चीप टॉक्स करार दे दिए। मंसूर पर बहस का मशवरा। मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल हकीकी, हुकूमत को पूरी तरह इदराक है। मुर्तजा सोलंकी ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने की यकीन दहानी करा दी। इंतखाबात 8 फरवरी ही को होने का आज़म। इंतखाबी मराहिल तेजी से आगे बढ़ने लगे। कोई इन कोई आउट। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की फहरिस्त आज जारी करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने का कल आखिरी दिन। हफ्ते के रोज उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। जावेद इखलास का मुकाबला परवेज अशरफ और राजा कमरुल इस्लाम का चौधरी निसार से होगा। शेख रशीद के खिलाफ एक हल्के से हनीफ अब्बासी और दूसरे से दानियाल चौधरी मुकाबले पर। मुस्लिम लीग ने कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के लिए कौमी असेंबली के 9 हल्कों में मुस्लिम लीग का फ्री हैंड। अयाज सादिक और तलाल चौधरी मुस्लिम लीग का टिकट हासिल करने में नाकाम। दानियाल अजीज भी लीगी क़यादत के एतमाद हासिल न कर सके। लीगी रहनुमा फैसले पर नाराज। आज़ाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। सबसे बड़े शहर में बड़े इंतखाबी मार्के। एमक्यूएन पीपल्स पार्टी ने कराची टिकट्स का ऐलान कर दिया। NA 240 पर सलीम मांझीवाला अरशद वोहरा का टकराव। NA 242 पर शहबाज कमाल और कादिर मंदुखैल में टाकरा। NA 246 पर अमीन उल हक और हाफिज नईमुर रहमान की टक्कर। NA 248 पर खालिद महमूद सदीकी का जियाले उम्मीदवार मोहम्मद हसन से मुकाबला। स्वाबी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की गाड़ी पर फायरिंग। PTI के जिले रहनुमा शाह खालिद जामहक मुलजमान भाग निकले। क्वेटा के इलाके किले शेखान में JUI नजरियाती के उम्मीदवार कारी महरुल्ला के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। कारी महरुल्ला वाक़े में महफूज रहे। सिंध में इंतखाबी अमल के दौरान दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं। वजीर कानून सिंध उमर सोमरो का डॉन न्यूज से गुफ्तगू में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का एतराफ। पुलिस से वोटर्स को क्रिमिनल से बचाने की उम्मीद लगा ली। आम इंतखाबात में अमन व अमान पर नजर रखने के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। नेशनल एक्शन प्लान के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर शहजाद नजीर सरबराह होंगे। नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुद को हमले में भी शायद मारा जाना है। वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। दहशतगर्दों का कोई खौफ नहीं, ये बुज़दिल लोग छुप पर हमले करते हैं। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, उनका 1000 बार जवाब देंगे। जो पाकिस्तानी कानून को नहीं मानता वो यहाँ से चला जाए। निगरान वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर आवाम को डराते हैं, क्या उनके सामने घुटने टेक दें? मुआशरे में कुछ लोग खैर और कुछ बदबख्त शुरका का साथ देते हैं। अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मौलाना फजलुर रहमान का दौरे अफगानिस्तान जाती मामला करार दे दिया। उनके दौरे में हुकूमत की मुआवनत शामिल नहीं। पाकिस्तान कलदम तहरीक तालिबान से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। अफगानिस्तान कलदम TTP दहशतगर्दों और उनकी महफूज पनागाहें खत्म करे, दफ्तर खारजा का मुतालबा। 9 मई के 12 मुकदमात में बानिया PTI के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। ATC रावलपिंडी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान ने साबिक वजीर आज़म के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पेशावर हाईकोर्ट ने इमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। अगर आप एडवांस वोट लेना चाहते हैं वो भी आप देंगे। आपके जहन में बिल्कुल ना आए कि जानिबदारी कर रहे हैं।
अदालत में दिए गए अपने बयान के बाहर तरदीद कर दें। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के एमएल वली से मुकालमा। गिला है, गिला था और गिला रहेगा। अल्फाज के हवाले से कहीं तेजी आ गई। अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। अदलिया की आज़ादी के लिए खून दिया है। एमएल वली खान की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाईकोर्ट का अहाता मैदानी जंग बन गया। मुश्तई एएनपी कारकुनान ने पीटीआई उम्मीदवार फजल खान को घेर लिया। थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। साबिक एमएनए फजल खान ने भागकर अपनी जान बचाई। फजल खान ने एमएल वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन में पेश। नून लीगी रहनुमा ने बतौर साबिक वजीर दिफा कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान नामुकम्मल रहा, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो। ख्वाजा आसिफ के ट्विटर पर पैगाम। शहबाज शरीफ वकील के जरिए बयान जमा करवाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। 2:20 पर आने वाले ज़लज़ले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड। गहराई 213 किलोमीटर और मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। बुलंद इमारात लरसने से शहरी कलमा तैयबा का विरद करते घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फौज के वहशियाना हमले न रुके। अलक्सा अस्पताल के करीब बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद। रेड क्रॉस की एम्बुलेंस पर बमबारी में 4 साथियों को खोने वाले पैरामेडिकल की आहो बुका ने दिल दहला दिए। गाज़ा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के कचहरे में जनूबी अफ्रीका की दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत आज से शुरू होगी। इसराइली फौजी ऑपरेशन हंगामी तौर पर मुअत्तल करने की दरख्वास्त। भारतीय तालीमी इदारों में कश्मीरी तालिबात की इज्जतें दाव पर लग गई। भारतीय तलबा की जानिब से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक। कश्मीरी तलबा की खुफिया तस्वीर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। कश्मीरी तालिबात कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तान के लिए मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के 70 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त की हतमी मंजूरी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान का IMF के साथ 3 अरब डॉलर्स का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा है। आवाम के लिए अच्छी खबर। शुमाली वजीरिस्तान में गैस दरियाफ्त। 2 कुएं से सिर्फ 0.607 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस हासिल होगी। नई दरियाफ्त से मुल्की गैस ज़खायर में बेहतरी आएगी। मौड़ी पेट्रोलियम का एलामिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। 5 T20 मैचेस की सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई दोनों कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम को ऑस्ट्रेलियन बिग बैश और स्टेट क्रिकेट खेलने की पेशकश। क्रिकेट विक्टोरिया का साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम से मुआहिदे की ख्वाहिश का इजहार। बाबर आजम ने रवां साल सितंबर से जनवरी तक मसरूफियत देकर फैसला करने का कह दिया। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली। रियल मैड्रिड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एटलेटिको को 3 के मुकाबले में 5 गोल से मात दे दी। साबिक सेनेटर फैसल वादा की बेटी की रस्म हिना की रंगारंग तकरीब में शानदार आतिशबाजी। मेहमानों का खूब हल्ला गुल्ला। फैसल वादा ने बेटी के हमरा रक्स भी किया। राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस में महफिल को 4 चांद लगा।